हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे। दोस्तों, कला एवं साहित्य को लेकर के लगातार 2-3 दिन से कुछ खबरें आ रही हैं। आज भी एक इसी प्रकार की खबर है जो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। छोटी सी लेकिन इंपॉर्टेंट सी खबर है। आप इसे आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट कर सकते हैं। ग्रुप ऑफ जो करंट अफेयर्स जो हैं उनको कंबाइंड करके भी एक क्वेश्चन इसके ऊपर बनाया जा सकता है। फिलहाल इसे आप प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा नोट कर सकते हैं अपने पास, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसको आप प्रारंभिक परीक्षा के साथ अलाइन करके देख सकते हैं, ठीक है। वास्तविक रूप में कला एवं संस्कृति के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा। कला एवं संस्कृति खबर क्या है, आइए सबसे पहले उसके ऊपर एक नजर डालते हैं। खबर है कि आरके श्री राम कुमार, इन्हें दिया गया है, इनको मिलेगा संगीत कलानिधि अवार्ड। तो आपको ध्यान रखना है, ये एक पुरस्कार की बात हो रही है और ये पुरस्कार है संगीत कलानिधि पुरस्कार, ठीक है। तो अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा, 2 दिन पहले ही ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, तो ये भी उसी से रिलेटेड था। आप मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं क्या कि ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी हाल ही में किन्हें मिला है, किस भाषा के साहित्यकार हैं जिनको मिला है और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो आपको बताना है पर्सन का नेम, कहाँ से वो बिलोंग करते हैं और किस भाषा के लिए उनको अवार्ड दिया गया, और हो सके तो उनकी कोई एक कृति लिख दीजिएगा। वापस आते हैं अपनी इस खबर में। इस खबर को एनालिसिस करेंगे कि ये आरके श्री राम कुमारन जी कौन है, ठीक है। माफ कीजिएगा, संगीत कलानिधि अवार्ड जो है वो किसे दिया जाता है, कौन देता है, ठीक है। क्या क्या चीजें इसमें पुरस्कार स्वरूप प्राप्त होती हैं, उन सब चीजों को हम लोग आज के इस टॉपिक में डिस्कशन करने जा रहे हैं। उससे पहले एक छोटी सी जानकारी, आज 31 मार्च है। 31 मार्च में आपको ध्यान रखना है, 31 मार्च है आज, माफ कीजिएगा, आज 31 मार्च नहीं है, 31 मार्च अंतिम तिथि है, ठीक है, अंतिम तिथि है। आज तो भाई 24 मार्च है। 24 मार्च को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड टीबी डे, ठीक है। तो मैं वर्ल्ड टीबी डे के ऊपर भी एक समग्र कार्यक्रम लेकर के आने वाला हूं। थोड़ा सा एनालिसिस बेस्ड रहेगा वो, तो थोड़ा देर से आएगा, शाम तक मैं आपको ये टॉपिक दे पाऊंगा। तब तक आप इंतजार कीजिएगा। इस टॉपिक के ऊपर अगर आपको पूरा कंप्लीट एनालिसिस चाहिए तो आप हमें फॉलो करते रहिए। बहरहाल 31 मार्च इस बैच में एडमिशन लेने की अंतिम तिथि है। प्लेटिनम बैच में अगर आप एनरोलमेंट कराते हैं तो प्रीलिम्स निकालने पर आपको फ्री में पढ़ाया जाएगा। आपकी फ़ी जो है वो वापस कर दी जाएगी, फ़ी वापस, यानी कि फुल फ़ी रिफंड आपकी कर दी जाएगी। इसमें आपको बुक्स वगैरह मिलेंगी, तो सारी पैसे आपके वापस हो जाएंगे, आपको फ्री में हो जाएगी बुक्स। इसके लिए करना क्या होगा, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको कोड यूज़ करना है, दैट इज़ विरद लाइफ। इसमें आपका सबसे बढ़िया फीचर है कि हर महीने टेस्ट होगा, हर माह फर्स्ट रैंक लाइए, हर महीने टेस्ट होगा। फर्स्ट रैंक लाएंगे तो आपको 11,000 रुपये मिलेंगे। कोई बात नहीं, अगर फर्स्ट रैंक नहीं ला पा रहे हैं, अंडर 5, अंडर 10 आ रहे हैं, ठीक है, तो आप एक अच्छे परफॉर्मर कहलाएंगे और हम आपको प्रीलिम्स की तैयारी के लिए PRP प्रोग्राम देंगे फ्री में, ठीक है, निःशुल्क रहेगा। इसमें आप हमारे इंस्टीट्यूट में आकर के आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए अब आइए खबर में वापस चलते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर पहले ध्यान रखनी है। जैसे यहाँ पर ये जो नाम आ रहा है आरके, यहाँ पर जो ये नाम आ रहा है जिनका नाम है R श्री कृष्ण कुमार, तो R श्री कृष्ण कुमार जो हैं ये एक बहुत ही प्रतिष्ठित फैमिली से बिलोंग करते हैं जो कि संगीत गायन के लिए जानी जाती है। तो ये जो इसमें जो नाम आपको R देखने को मिल रहा है, R जो नाम है, इस R नाम का एक संयोग है। संयोग क्या है, R का मतलब यहाँ पर रुद्रपट्टम परिवार से है। तो एक्चुअली ये बिलोंग करते हैं रुद्रपट्टम फैमिली से, और रुद्रपट्टम फैमिली जो है कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक में कावेरी नदी के किनारे एक गांव है रुद्रपट्टम, जो कि संगीत को संरक्षित करता है, विधा को संरक्षित करता है, कर्नाटक संगीत को संरक्षित करने के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है। उसी खानदान का नाम इनके नाम के साथ में यहाँ पर जुड़ा है, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो आर का मतलब यहाँ पर रुद्रपट्टम से, ठीक है। अब
इनके और चीजों के बारे में जानना चाहे तो ये ग्रैंडसन है किसके, एक बहुत ही फेमस वायलिन वादक थे। ये भी देखिए वायलिन ही बजा रहे हैं, हाथ में वायलिन है, ये भी वायलिन वादक है, आर.के. वेंकट रमन। तो आर.के. वेंकट रमन शास्त्री उनके ग्रैंडसन है, वो भी बहुत अच्छे वायलिन वादक थे और इन्होंने उनसे भी वायलिन बजाना सीखा हुआ है। एक और चीज है, ये जो संगीत है, ये जो कर्नाटक संगीत है, ध्यान रखेंगे, ये जो कर्नाटक संगीत है, इस कर्नाटक संगीत में एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, त्यागराज आराधना एक टर्म है। त्यागराज आराधना बेसिकली एक वार्षिक आराधना है, ये एक वार्षिक आराधना होती है और ये हमेशा से चली आ रही है। तो अगर आप इनकी बात करते हैं आर.के. श्रीराम कुमारम की, तो पिछले 40 वर्षों से ये इस आराधना को करवा रहे हैं। तो ये आराधना जो है तमिलनाडु के थिरुवैयूर में होती है और कर्नाटक के थिरुवैयूर में ही बहुत ही प्रसिद्ध तमिल कवि थे, संगीतज्ञ थे, उनका ये समाधि है, जिनके नाम से ये त्यागराज आराधना चलती है। उसमें 40 साल से इन्वॉल्व हैं। ठीक है, कंडक्टर द त्यागराज एट, ये चीज आपको यहां पे ध्यान रखनी पड़ेगी। इसके अलावा इन्होंने इनिशियली अगर देखा जाए तो वायलिन बजाने का जो गुण सीखा है, शुरुआत में उनको शिक्षा दी है सावित्री सत्यमूर्ति के द्वारा। उसके बाद उन्होंने अपने ग्रैंडसन और तमाम सारे लोगों, ग्रैंडफादर और तमाम सारे लोगों से भी उन्होंने इसके बारे में दीक्षा जो है वो प्राप्त करी है। अब अगर हम पुरस्कार की बात करें तो ये जो पुरस्कार है, ये जो पर्टिकुलर पुरस्कार है जिसको हम लोग संगीत कलानिधि अवार्ड के नाम से जान रहे हैं, तो ये संगीत कलानिधि अवार्ड जो है, संगीत कलानिधि पुरस्कार जो है ये जिस संस्था के द्वारा दिया जाता है वो है कर्नाटक की संगीत अकादमी। ठीक है, कर्नाटक की संगीत अकादमी के द्वारा इसको दिया जाता है और उस संगीत अकादमी के अध्यक्ष हैं एन मुरली। उन्होंने ही इस चीज की घोषणा की है कि इस बार का संगीत कलानिधि अवार्ड जाएगा आर.के. श्री कृष्ण कुमार को, जो कि दिसंबर में इसको रिसीव करेंगे और वो इसकी अध्यक्षता भी आगे करेंगे। तो इनकी जो अचीवमेंट है, उन अचीवमेंट में एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, श्री राम कुमार की एक अचीवमेंट है कि वो जो है, यहां पर देखिए पॉइंट लिखा भी हुआ है, यहां पर लिखा है आर.के. श्री राम कुमार एन अथॉरिटी ऑन दीक्षितार। तो ये एक विशेषज्ञ हैं, किस चीज के विशेषज्ञ हैं? दीक्षितार के। दीक्षितार का मतलब ये एक्चुअली दीक्षितार का मैं पॉइंट आपको बता दूं कि एक बहुत ही प्रसिद्ध तमिल कवि हुए जिनका नाम हुआ मुत्थुस्वामी दीक्षितार। इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी और इनकी कविताओं का संग्रह किया गया संगीत संप्रदाय नाम के मतलब ग्रंथ में। मतलब ये एक तरीके से संगीत संप्रदाय क्या है, इन कविताओं का संकलन है। इन कविताओं का क्या है? संकलन है। ये कविताएं हैं, इनका संकलन, ये कहलाया संगीत संप्रदाय। और ये संकलन किया किसने? सुब्बाराम दीक्षितार ने। सुब्बाराम दीक्षितार जो हैं वो मुत्थुस्वामी दीक्षितार जो हैं उनके भाई थे, उनके भाई के ग्रैंडसन थे। ठीक है, मुत्थुस्वामी दीक्षितार के भाई के ग्रैंडसन हुआ करते थे सुब्बाराम दीक्षितार। उन्होंने इनके कविताओं का जो संग्रह है वो संगीत संप्रदाय वो उसको बनाया और इसी संगीत संप्रदाय के ऊपर इसको पूरी तरीके से संरक्षित करते हैं। इसके ऊपर गीत गान वादन ये सारी चीजें प्रस्तुत करने का काम जो है वो श्री राम कुमारम जी करते हैं। ठीक है, आधिकारिक तौर पर ये वो काम करते हैं। तो यही चीज यहां पर लिखी हुई है और इसी वजह से आप देख सकते हैं कि उनको ये अवार्ड भी दिया जा रहा है। तो एक तो पॉइंट आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, बाकी मैंने आपको बताया कि श्री राम कुमार जो हैं ये रुद्रपट्टनम परिवार से बिलोंग करते हैं। कावेरी नदी के किनारे एक छोटा सा गांव है। अब यहां पर अगर हम इसकी बात कर लेते हैं अवार्ड की, तो ये अवार्ड संगीत अकादमी के 99वें वार्षिक अधिवेशन के दौरान दिया जाएगा। ये वार्षिक अधिवेशन जो है वो दिसंबर से जनवरी 2025-26 के बीच में होगा। उसी दौरान बाद में अध्यक्षता भी करेंगे, उसी दौरान इनको यह अवार्ड भी दिया जाएगा। अब इसमें नृत्यांगना उर्मिला सत्यनारायण है। तो अभी आपने यहां पर देखा कि इनको अवार्ड मिला हुआ है, यह है संगीत कलानिधि का। तो ये संगीत के लिए और ये नृत्यांगना है, तो इनको नृत्य कलानिधि पुरस्कार दिया गया है। नृत्य कलानिधि पुरस्कार। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और ये
कथक नृत्यांगना है, कथक, बहुत ही फेमस। इसके अलावा एक गायिका है जिनका नाम है श्यामला वेंकटेश्वरन। इसके अलावा थविल वादक हैं जिनका नाम है टी आर गोविंदराजन। इन दोनों लोगों को जो ये कलानिधि पुरस्कार है ना, इसमें कलानिधि पुरस्कार में कला शास्त्री के रूप में इनको पहचान मिल रही है, अर्थात गुरुओं को दिया जा रहा है। तो ये 2 गुरु हैं जिनको ये पुरस्कार मिलेगा। इसके अलावा कथकली कलाकार हैं जिनका नाम है मंदबी सुब्रमण्यम नंबूथिरी, और इसके अलावा जेटी जयराज कृष्णम, जयराज कृष्णम, ये लोग वीणा वादक हैं। इनको भी, इन लोगों को जो अवार्ड मिल रहा है वो कौन सा अवार्ड है? वो है टीटी के पुरस्कार। ठीक है, पुरस्कार, टीटी के पुरस्कार, टीटी कृष्णामाचारी अवार्ड के नाम से जाना जाता है इसको, टी कृष्णामाचारी अवार्ड, जो इसी में दिया जाता है। संगीत के काफी अच्छे संरक्षक माने जाते हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे थे बहुत पुराने समय में। तो ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर बताई। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर मद्रास संगीत अकेडमी के बारे में जान लेते हैं। मद्रास संगीत, यहाँ पे कर्नाटक संगीत अकेडमी मैंने लिख दिया था, मद्रास संगीत अकेडमी लिखना चाहिए मुझे, इसको आप सही कर लीजिएगा। ये आपका मद्रास संगीत अकेडमी, ठीक है, मद्रास संगीत अकेडमी। अब देखिए, मद्रास संगीत अकेडमी जो है वास्तविक रूप में कर्नाटक संगीत का संरक्षक माना जाता है, कर्नाटक संगीत का संरक्षक इसको माना जाता है, और इनकी तरफ से पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। ठीक है, ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है कि इनकी तरफ से ये पुरस्कार जो है इनको दिया जाता है। अब ये जो कर्नाटक संगीत एकेडमी है, ये कर्नाटक संगीत को संरक्षित करती है। तो कर्नाटक संगीत क्या है? देखिए, भारतीय शास्त्रीय संगीत जो है, भारतीय शास्त्रीय जो संगीत है, उस भारतीय शास्त्रीय संगीत को 2 भागों में हम लोग बांटते हैं। एक है हिंदुस्तानी संगीत, और दूसरा है बेटा कर्नाटक संगीत। ठीक है, कर्नाटक संगीत, हिंदुस्तानी संगीत उत्तर भारत में है, और उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत को संरक्षित करता है, और ये दक्षिण भारतीय जो राज्य हैं वहां पर, जैसे अब तमिलनाडु की बात कर लेते हैं, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, दक्षिण भारत का जो हिस्सा है। ठीक है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, ठीक है, और क्या नाम है, केरल, इस तरीके से ये सब तमाम सारे भारतीय राज्य हैं, वहां पर आपको ये कर्नाटक संगीत देखने को मिलेगा। अच्छा, कर्नाटक संगीत जो है वो श्रीलंका में भी मिलेगा। श्रीलंका में, अगर हम विदेशों में देखें तो एक जगह पर श्रीलंका में आपको ये देखने को मिल जाएगा। वहां पर भी इसका प्रचार प्रसार काफी ज्यादा रहता है। ये जो संगीत एकेडमी है, हिंदुस्तानी संगीत, जैसे आप लोगों ने सरगम सुना होगा, सरगम, सारेगामा, सप्तक जिसको आप बोलते हैं, तो वो जो सप्तक है वो हिंदुस्तानी संगीत में यूज किया जाता है, राग का प्रमुख। ठीक है, और आप लोगों ने जैसे ठुमरी के बारे में सुना होगा, ठुमरी है आपका जो है, आप जो भी इस तरीके की विधाएं हैं उत्तर भारत में, जो गजल वगैरह है, गजल, ठीक है, गजल, ठुमरी, ये सब जो है वो किस में आते हैं? वो सब आते हैं संगीत विधा में। ठीक, बहुत सारे और भी। तो ये आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। एक तो ये बात है। अगर हम इसकी संस्था की बात करें, मद्रास संगीत एकेडमी की, तो इसका इतिहास जो है वो 1927 के कांग्रेस अधिवेशन से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस अधिवेशन, तो कांग्रेस का 1927 में मद्रास में एक अधिवेशन हुआ, मद्रास में, और जब मद्रास में अधिवेशन हुआ तो वहां पर एक संगीत का आयोजन कराया गया, और उसी संगीत आयोजन के दौरान ये बात आई कि हम लोग इसके लिए एक कमेटी जो है वो बना सकते हैं। तो मद्रास संगीत एकेडमी वहां पर बनाई गई तब से। तो एक तरीके से मद्रास संगीत एकेडमी जो है वो मद्रास अधिवेशन का एक हिस्से के तौर पर माना जाता है, और उसी के द्वारा आप देख रहे हैं कि अब यहाँ पर पुरस्कार राशि वगैरह यहाँ पर दी जाती है। तो इसमें स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है, विरुद्ध प्रदान किया जाता है, प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें पुरस्कार के रूप में मिलती हैं। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा कि आखिर आज की ये खबर क्या है। जाने से पहले मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देना चाहता हूं कि इस मॉर्निंग बैच से अगर आप जुड़ना चाहते हैं, मार्च का बैच सबसे बेस्ट बैच होगा। ठीक है, मैं आपको ये बता दूं, मार्च का जो बैच है ये सबसे बेस्ट बैच होगा। ठीक, मार्च का जो बैच है सबसे बेस्ट बैच होगा,
क्योंकि इस बैच में अगर आप एडमिशन लोगे तो आपकी जो तैयारी है बहुत स्मूथली हो जाएगी, आपको डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अदरवाइज आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे समय कम होता जाएगा 2026 के लिए समय कम होता जाएगा। तो समय बेहतर जो है अभी है, मार्च के समय में आप शुरुआत कर सकते हैं। प्रीलिम्स और मेंस के रेजिडेंशियल प्रोग्राम मिल जाएंगे। मासिक एग्जाम्स में टॉप करिएगा, 11,000 रुपये आपको मिलेंगे। प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए आपको फीस वापस कर दी जाएगी अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं और आपने अगर एडमिशन इसमें लिया। देखो 28,999 में आपको इसमें डिस्काउंट मिल रहा है। विरद लाइव कोड पे मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। ध्यान रखें, इस बैच में एडमिशन लेने की अंतिम तिथि जो है 31 मार्च है। बुक्स, नोट्स, मेंटरशिप प्रोग्राम सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। कुछ नहीं करना है, बस आपको कोर्स में शामिल होना है, इतना ही सी बात है। तो आपका समय शुभ हो। मुलाकात करेंगे अगली किसी खबर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।